केजरीवाल की इवन ऑड स्कीम पर चाबुक चला ही दिया। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि उसे ट्रायल के लिए 15 दिन क्यों चाहिए, जबकि यह काम एक हफ्ते में भी किया जा सकता है। अब दिल्ली सरकार को 8 जनवरी यानी शुक्रवार को हाईकोर्ट को बताना पड़ेगा कि 31 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक दिल्ली में प्रदूषण के आंकड़ों में कितना फर्क आया। अगर ये आंकड़े कुछ उम्मीद जगाते हैं तो अच्छी बात है, योजना आगे बढ़ाने पर विचार भी हो सकता है, वरना समझिए कि इवन ऑड का फुल स्टॉप आ गया। वैसे केजरीवाल जो आंकड़े 8 जनवरी को बताने वाले हैं, उसकी एक तस्वीर हम आपको आज ही दिखाएंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। दिल्ली सरकार का ऑड इवन का एक्सपेरिमेंट अब 15 दिन नहीं 1 हफ्ते में खत्म होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को साफ साफ कह दिया है कि एक्सपेरिमेंट के लिए 1 हफ्ता काफी है। 8 जनवरी यानी शुक्रवार को आंकड़े लेकर आइए और बताइए कि ऑड इवन से प्रदूषण कितना कम हुआ है। जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मैटर्स ऑड इवन नंबर पे लगे थे दिल्ली हाईकोर्ट में, उस समय जो मैटर्स कोर्ट में पेश किए गए उसमें स्टैटिस्टिक भी पेश करी गई, ये शो करने के लिए कि डिफरेंट सेगमेंट्स का अगर पॉल्यूशन लेवल लिया जाए तो उसमें पिछले 1 हफ्ते में पॉल्यूशन लेवल में कोई इतना फर्क नहीं पड़ा। अगर मार्जिनल फर्क पड़ा भी हो तो उससे ये नहीं कहा जा सकता कि ये इवन ऑड का एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल रहा है। दरअसल दिल्ली सरकार के ऑड इवन के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में 12 अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी। इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतजाम दुरुस्त नहीं है और दिल्ली के लोगों को इससे बेहद परेशानी हो रही है और ऑड इवन का नियम लोगों की आजादी के अधिकार का हनन है। लिहाजा एक्सपेरिमेंट के हिसाब से 1 हफ्ता काफी है। ऑनरेबल कोर्ट वाज ऑफ द व्यू कि अगर ये पोल्यूशन को कंट्रोल करना है तो गवर्नमेंट ने अगर एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया गया था तो कम से कम 1 हफ्ता अपने आप में सफिशिएंट होना चाहिए। अगर उन्होंने सिर्फ इसीलिए देखना था कि ऑड इवन गाड़ियां चलने से पोल्यूशन लेवल में कितना फर्क पड़ता है तो 1 हफ्ते में इतना सफिशिएंट मटेरियल उनके पास होना चाहिए ताकि वो एक्सपेरिमेंट को नतीजे पे पहुंच सके कि सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ। जब ऑलरेडी पब्लिक को इतनी इनकन्वीनियंस हो रही है और ऑलरेडी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी सफिशिएंट नहीं है तो इसलिए जरूरी नहीं कि इसको फर्दर लिंगर ऑन किया जाए अगले हफ्ते के लिए। दिल्ली के बॉर्डर के एरिया में पोल्यूशन उतना इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन व्हीकल पोल्यूशन जो सबसे खतरनाक होता है PM 2.5, वो पोल्यूशन निश्चित रूप से जो पूरा आंतरिक दिल्ली का हिस्सा है उसमें कम हो रहा है और वो निश्चित रूप से दिल्ली वालों के लिए फायदेमंद है। तीसरी जो ऑब्जर्वेशन और सारी डिटेल उन्होंने रखी है कि क्यों न इसे 1 हफ्ते में कर दिया जाए, वो हम 8 तारीख को अदालत के सामने प्रस्तुत करेंगे। अभी तक के आंकड़े बताते हैं कि ऑड इवन फॉर्मूले से प्रदूषण के स्तर में खास फर्क नहीं आया है, उल्टे कई जगहों पर प्रदूषण कम होने के बजाय बढ़ा है। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक जरूर कम हुआ है लेकिन एयर पॉल्यूशन में कमी नहीं आई है। PM 2.5 357 है और PM 10 375। सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि अभी क्या लेवल है एयर पॉल्यूशन का। PM 10 375 जो 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 4 गुना ज्यादा जहरीली हवा। PM 2.5 जो 60 से ऊपर नहीं होना चाहिए, सामने देखिए 357, ये भी 6 गुना ज्यादा, बहुत ज्यादा है। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात यह है कि ऑड एंड इवन फॉर्मूला लागू होने के बाद लोगों ने इसको फॉलो भी किया है, लोगों ने खूब माना है। सड़कों पर ट्रैफिक भी बहुत कम दिखा है, लेकिन एयर पॉल्यूशन में जितनी कमी की उम्मीद की जा रही थी वो कमी अभी तक नहीं आई है। अब इंतजार शुक्रवार का है जब दिल्ली सरकार हाईकोर्ट के पास पिछले 1 हफ्ते के प्रदूषण के आंकड़े लेकर पेश होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से वही सवाल पूछे जो सवाल दिल्ली की जनता भी पूछना चाहती है कि क्या वाकई ऑड और इवन फॉर्मूले से दिल्ली की आबो हवा में फर्क आया है। अगर शुक्रवार को आंकड़ों के जरिए दिल्ली सरकार दिल्ली हाईकोर्ट को संतुष्ट कर पाती है तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं तो इस फॉर्मूले पर रोक भी लग सकती है। मोहम्मद अफसर के साथ आशीष सिन्हा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। ऑड इवन पर कई बवाल, लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछ लिए हैं कई सवाल। हमारे साथ एक पूरा पैनल मौजूद है, इंट्रोड्यूस करा देना चाहूंगा, देख सकते हैं आप।
आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है सोमनाथ भारती हमारे साथ मौजूद है। शिखा राय जो कि दिल्ली बीजेपी की वाइस प्रेसिडेंट है, एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के लॉयर हैं गौरव बंसल, आप सभी के साथ में बातचीत होगी। लेकिन जैसा कि हमने ये कहा है कि शुक्रवार को दिल्ली सरकार डेटा पेश करने जा रही है, दिल्ली हाईकोर्ट को ये बताएगी कि प्रदूषण में कमी कितनी आई है आज ही। लेकिन एक बार इंडिया न्यूज दिखा देना चाहेगा। अब कहते हैं ना कई बार कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, स्क्रीन पर अब मैं दिखा देना चाहूंगा कि असल में प्रदूषण का लेवल क्या है। PM 2.5 जिसका नॉर्मल सामान्य लेवल होता है 60, अलग अलग इलाके हम दिखा रहे हैं। 31 दिसंबर और 6 जनवरी को यहां पर प्रदूषण के, मेरी बाईं तरफ आप देख सकते हैं कि प्रदूषण के लेवल में क्या फर्क आया है। मंदिर मार्ग 31 दिसंबर 339, 6 जनवरी 484, यानी प्रदूषण कम होने की बजाय प्रदूषण बढ़ गया है। कमोबेश ऐसी ही हालात आरकेपुरम में भी नजर आ रहे हैं। 398 31 दिसंबर, 662 6 जनवरी। बार बार ये बता देना चाहूंगा कि सामान्य स्तर PM 2.5 का होता है 60 और PM 2.5 एक मानक होता है, एक यूनिट प्रदूषण को मापने के लिए। और जो मीटर आपको बार बार चलता हुआ नजर आ रहा है, घातक बता रहा है। 31 दिसंबर 2015 और 6 जनवरी 2016 के आंकड़े ये बताए जा रहे हैं। कमोबेश इसी तरीके के आंकड़े पेश किए जाएंगे जब दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार जाएगी। सोमनाथ भारती से मेरा सवाल होगा, अब मेरा पहला सवाल ये होगा सोमनाथ भारती जी, पिटीशन में भी कहा गया है, दिल्ली हाईकोर्ट ने आपसे सवाल पूछा है, जिस एक्ट के तहत दिल्ली सरकार ने ऑड इवन का ट्रायल शुरू किया है, दिल्ली सरकार के पास इसे लागू करने का हक नहीं है। आप लॉयर भी हैं, कानूनी जानकार भी हैं, ज्यूरिसडिक्शन में जब नहीं था तो लागू क्यों कर दिया? देखिए, आज मैं पढ़ रहा था जो एनवायरमेंट के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी हुई है भूरे लाल जी की, उन्होंने खुले शब्दों में कहा है कि इट वाज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी एंड ही हैज कांग्रेचुलेटेड दिल्ली गवर्नमेंट फॉर हैविंग डन दिस। उन्होंने साफ कहा है कि ये जो स्कीम लगी ऑड इवन की दिल्ली के अंदर, उसका गुणगान किया और कहा कि ये बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन हम मानते हैं ऑनरेबल हाईकोर्ट की, देखिए ऑनरेबल हाईकोर्ट का जो जुरिसडिक्शन दिल्ली के ऊपर है एक गार्जियन की तरह है और गार्जियन को हमेशा चिंता होती है कि वहां पे क्या हो रहा है। तो अगर दिल्ली हाईकोर्ट के कुछ सवाल हैं उसके जवाब हमें देने हैं, लेकिन साथ साथ में जो डेवलपमेंट हुआ है पीछे 6 दिनों में, वो उसमें एक जो पॉजिटिविटी और एक बॉन्डिंग जो दिखी है पूरे दिल्लीइट्स में, जो डीकंजेशन हुआ है दिल्ली के रोड्स के ऊपर, और दिल्ली एक ऐसी अजूबा स्थिति में है। अब देखिए जो बॉर्डरिंग स्टेट्स, जो बॉर्डरिंग रीजन्स हैं, जैसे कि आपका आनंद विहार है, जैसे कि आपका सीलमपुर है, ये बॉर्डरिंग एरियाज हैं। उन बॉर्डरिंग एरियाज में यूपी का जो प्रदूषण है उसका बहुत बड़ा एक प्रभाव है। उस तरह से जो बॉर्डरिंग एरियाज गुड़गांव के तरफ हैं, तो जब तक ये फॉर्मूला पूरे एनसीआर में लागू नहीं होता तब तक इसका बहुत इफेक्टिव रिजल्ट पोल्यूशन के पैमाने पे मेजर नहीं किया जा सकता। लेकिन हम सब लोगों ने आप बात को घुमा रहे हैं सोमनाथ जी, हम सब लोगों ने दिल्ली की जो डीकंजेशन हुआ है ट्रैफिक का, उसका सबने बहुत खुले शब्दों में डीपीसीसी गौरव बंसल बोलिएगा आप। और सब लोगों ने ये कहा है कि ये बहुत अच्छी चीज है। सोमनाथ जी, डीपीसीसी का एक डेटा हम दिखा रहे हैं आपके सामने, अगर टीवी हो ये डेटा आप भी डीपीसीसी का डेटा ये बता रहा है कि चाहे वो आरकेपुरम का इलाका हो, चाहे आनंद विहार का इलाका हो, मंदिर मार्ग का हो, यहां पर प्रदूषण कम होने की बजाय बढ़ा ही है। क्यों ना ये माना जाए, क्यों दिल्ली ये ना माने, क्यों देश ये ना माने कि ऑड इवन से प्रदूषण कम नहीं हुआ? देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, डीपीसीसी का डेटा कह रहा है। देखिए, अभी हमने पहली बार ये पूरे दिल्ली के इतिहास में हुआ कि करीब 70 लोकेशंस पे हम पोल्यूशन के क्वांटिटी को मेजर कर पा रहे हैं। PM 2.5 एंड PM 10 दोनों का मेजर कर पा रहे हैं। PM 2.5 जो जिसमें की कंट्रीब्यूशन 80% से ज्यादा व्हीकल्स का होता है, उसमें सेंट्रल दिल्ली में कमी आई है। सेंट्रल दिल्ली में कमी है बिकॉज वहां पे ढेर सारे लोकेशन, आपके पास 70 के 70 लोकेशन नहीं है। आपने शायद वो जो पिक किए हैं लोकेशन, उसमें से इस तरह का दिख रहा है, लेकिन 70 लोकेशन ऐसे हैं और 20 लोकेशन पे तो मोबाइल डिवाइस लगा है जो कि मेजर करता है पोल्यूशन की मात्रा को। ठीक है, इसमें सेंट्रल दिल्ली में तो इंप्रूवमेंट है, लेकिन ईस्ट दिल्ली में इंप्रूवमेंट नहीं है। मैंने बताया उसका कारण क्या है कि वो बॉर्डरिंग स्टेट्स का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो इस कारण से बहुत इंप्रूवमेंट करना है और बहुत कुछ हमने सीखा भी है।
और ये ऑड इवन का फॉर्मूला जो सिर्फ ठीक। इट इज वन ऑफ दोस 13 मेजर्स। सोमनाथ भाटी जी अपना पॉइंट आपने रख लिया, अब मैं गौरव बंसल के पास में हम चलता लगा रहे हैं जैसे कि सोमनाथ 10 को सोमनाथ जी आपने अपना पॉइंट रख लिया है, अब मैं गौरव बंसल के पास में चलता हूं। एनजीटी के लॉयर हैं, इन्हें भी सुनिए। गौरव बंसल, मुझे ये बताइए कि दिल्ली हाईकोर्ट को आपको क्या लगता है, क्यों ये पूछना पड़ा कि 15 दिन की बजाय 7 दिन का आपने ट्रायल क्यों नहीं किया? और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिस मोटर व्हीकल एक्ट 115 के तहत स्कीम लाई गई वो पब्लिक सेफ्टी के लिए है और वायु प्रदूषण पब्लिक सेफ्टी में नहीं आता। मेरा सीधा सवाल यह है कि क्या नोटिफिकेशन ऑड इवन के ट्रायल का कानून के मुताबिक वाकई नहीं था? क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने अब सवाल भी पूछ लिया है, पिटीशन फाइल की गई है। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने जो सवाल पूछा है, जो बेसिकली चैलेंज हुआ है नोटिफिकेशन, वो इस ग्राउंड पे हुआ है कि इन्होंने 2000 रुपीज का फाइन रखा है। ठीक है, 2000 रुपीज का फाइन ये तब रख सकते हैं जब मोटर व्हीकल्स एक्ट में अमेंडमेंट हो, और यही पेटिशंस में चैलेंज करा गया है और बहुत सारी पेटिशंस पड़ी हैं। ठीक है, सोमनाथ जी इस बात को घुमा गए, इस बात का क्लियर आंसर नहीं दिया। अब बात आते हैं 2.5 पे। जो सोमनाथ जी, मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि जो आप ये 2.5 का जो पीएम कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा फ्यूल से होता है, ये बिल्कुल गलत है। 2.5 और पीएम 2.5 और पीएम 10, देखिए जब फ्यूल बर्निंग होता है तो गैस निकलती है और वो SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है फ्यूल बर्निंग से। पीएम 2.5 और पीएम 10 का जो मेजर कंट्रीब्यूशन वो है डस्ट एमिशंस। तो आपने डस्ट एमिशंस पे कंट्रोल नहीं करा, और इसमें भी आप आ जाइए ऑड इवन की जो पॉलिसी है, यू हैव ओनली टारगेटेड द कार्स। ठीक है, आप सिर्फ कार को टारगेट कर रहे हैं, जबकि जो मेजर प्रॉब्लम है वो इज नॉट बिकॉज ऑफ द कार्स, इज बिकॉज ऑफ द कार्स प्लस बाइक्स, 2 व्हीलर्स प्लस 3 व्हीलर्स प्लस द ट्रक्स, द हैवी लोडेड व्हीकल्स। आपने सिर्फ इसको टारगेट कर दिया क्योंकि इसकी सोशल कॉस्ट कम थी, है ना? आप इस बात को समझिए। देखिए, जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन की अगर आप बात करते हैं तो वो सिर्फ व्हीकुलर पॉल्यूशन नहीं है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, डोमेस्टिक पॉल्यूशन है, वेस्ट गौरव बंसल जी एक बार आपको रुकना पड़ रहा है। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही है, इसी डिबेट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। और बड़ी खबर ये कि दिल्ली में ऑड इवन के बावजूद प्रदूषण बढ़ा है, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। पीएम 2.5 और पीएम 10 के स्तर में इजाफा हुआ है। आनंद विहार मंदिर मार्ग में प्रदूषण बढ़ा है, जैसा कि हम डेटा भी लगातार दिखा रहे हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। इसके अलावा दिल्ली में ऑड इवन के बावजूद प्रदूषण बढ़ा है। आनंद विहार मंदिर मार्ग, आरके पुरम, इन तीनों ही इलाकों में, ये डीपीसीसी का डेटा आया है, इन तीनों ही इलाकों में प्रदूषण बढ़ा है। 31 दिसंबर 2015 के मुकाबले 6 जनवरी से जब हम तुलना करते हैं तो पता ये चला है कि प्रदूषण का लेवल काफी घातक स्तर तक बढ़ा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आनंद विहार मंदिर मार्ग और आरके पुरम में प्रदूषण बढ़ा है। दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल बढ़ा है, ऑड इवन के बावजूद भी प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। आप गौरव बंसल जी अपनी बात पूरी कीजिए। तो मैं इनको ये बताना चाहूंगा, जो इनका एक सेंटर्ड है पीएम 2.5 पे, तो सोमनाथ जी पीएम 2.5 और पीएम 10 के लिए व्हीकल्स रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ये समझना पड़ेगा। यहां पर डस्ट एमिशंस रेस्पॉन्सिबल हैं, वो पावर प्लांट रेस्पॉन्सिबल है जिनका आपके पास जुडिक्शन नहीं है, और आपने कह दिया हम बंद कराएंगे। और साथ में ब्रिक किल्स, वेस्ट बर्निंग को आप रोक नहीं पा रहे हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ कार को टारगेट। चलिए एक और जो मेरा सवाल नहीं है सोमनाथ भाटी जी, सीधा ही जवाब दीजिएगा। दिल्ली हाईकोर्ट का यह सवाल है कि ट्रायल करने के लिए 7 दिन ही क्या काफी नहीं थे क्या आपके लिए? और दूसरा ये बताइएगा कि अब 6 दिन पूरे हो चुके हैं, 6 दिन में आपको क्या लगता है कि 6 दिन ये 15 दिन का ट्रायल है, इसे एक्सटेंड करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि आप ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है पार्टी की, आपकी पार्टी सरकार चला रही है। देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑनरेबल हाई कोर्ट, बिकॉज ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है दिल्ली में, तो वो बिल्कुल ही गार्जियन की तरह है। लेकिन 6 दिन हो या 10 दिन हो या 15 दिन हो, हम सब ने एक चीज तो अनुभव किया कि दिल्ली वासियों ने इस पूरे फॉर्मूला को अपना लिया। चूंकि सबका ये अनुभव रहा, बड़े बड़े जर्नलिस्ट का देखो गौरव, मैं आपके बीच में टोक नहीं रहा हूं, तो इसीलिए ये जो फॉर्मूला आया, एक सबके लिए एक ऐसी चीज बन के आई, सबने इसके कारण राहत अनुभव किया।
अब बात आती है कि भाई इसके करने के बावजूद अगर यहाँ पर प्रदूषण नहीं रुका, यहाँ पर मैं रिबट अब करूंगा। सोचिए कि अगर ये सोमनाथ भारती अगर जी, सारी गाड़ियां सोमनाथ भारती चलेंगी जी, तो प्रदूषण बढ़ सोमनाथ जाएगा। भारती जी, आनंद विहार मंदिर मार्ग प्रदूषण बढ़ आर के जाएगा। पुरम, मेरे लेकिन मेरे एक दाईं सेकंड तरफ की आप बात देखिए, देखो, टीवी स्क्रीन पर देखिए, टीवी स्क्रीन पर देखिए दाईं तीन लोकेशन तरफ, दिखा आप रहे हो। कहते हैं राहत सर, मिली आप है, वही तो कह रहे राहत हैं। तो नहीं, आफत बढ़ भी गई है। मैंने देख लिया। हाँ। आप जो दिखा रहे हैं, आप जो दिखा रहे हैं वो 3 लोकेशन दिखा रहे हैं जी। हमारे पास 70 लोकेशन है, 3 लोकेशन नहीं है। अगर आप सीपी से डेटा लेके आए, अगर आप कहेंगे तो डीपीसीसी का डेटा मैं खोलूंगा, मेरे सामने लैपटॉप है। अगर आप कहेंगे डीपीसीसी का डेटा मैं खोलूंगा, इस लैपटॉप में मैं एक एरिया, आपके पास भी 70 जगह, अगर आप सीपी से डेटा लेके आए, अगर आप कहेंगे तो डीपीसीसी का डेटा मैं खोलूंगा, मेरे सामने लैपटॉप है। अगर आप कहेंगे डीपीसीसी का डेटा मैं खोलूंगा, इस लैपटॉप में मैं एक एरिया, आपके पास भी 70 जगह की 70 लोकेशंस की डेटा है, मेरे पास भी है। कंट्रीब्यूशन है 2.5 में वो कार वो वेहिकुलर ट्रैफिक का है। अरे कमाल कर, चलिए आपने एस्केप रूट निकाल ही लिया। चलिए शिखा राय के पास भी चलते हैं, जो कि दिल्ली बीजेपी की वाइस प्रेसिडेंट हैं। शिखा राय, आपको क्या लगता है कि ऑड इवन का फॉर्मूला 6 दिन हो चुके हैं, ऑड इवन के इम्प्लीमेंटेशन के बाद राहत ज्यादा हुई है या आफत ज्यादा आई है? राष्ट्र साहब, ये सवाल जो आज हाईकोर्ट उठा रहा है, ये सवाल तो उठना ही था। आज नहीं तो कल उठता। बहुत अच्छा है कि हाईकोर्ट ने इंटरवेन करके आज ये सवाल ले लिया है। ये सवाल उठा क्यों? क्वेश्चन यहाँ ये है, ये सवाल इसलिए उठा कि ये जो ऑड इवन का प्लान है, ये इल कंसीव्ड प्लान है। हम कोई भी ये नहीं चाहता दिल्ली में रहने वाला कि दिल्ली में पॉल्यूशन कम हो। उसके लिए अगर कोई भी प्रॉपर प्लान आता है तो पार्टिसिपेट करने के लिए दिल्ली का हर नागरिक तैयार रहता है। इवन इस इल कंसीव्ड प्लान में भी दिल्ली के नागरिक ने पार्टिसिपेट किया, जिसका क्रेडिट दिल्ली की सरकार लेना चाहती है, ये कह करके कि हमने एक ऐसा प्लान लाया जिसमें सबने पार्टिसिपेट किया। ये तो दिल्ली की जनता का क्रेडिट जाना चाहिए कि आपने अगर उनके ऊपर कोई प्लान थोपा भी तो भी उन्होंने स्वीकार करके 6 दिन उसमें आपके साथ ट्रायल किया। और 6 दिन का पीरियड हाईकोर्ट ने बिल्कुल कहा कि जो चीज 6 दिन में हो। बहुत धन्यवाद। सोमनाथ जी, क्रेडिट सारा उनको भाई साहब मैं बात पूरी कर लूं अपनी। ये बात सोमनाथ भारती जी, सोमनाथ भारती जी, एक काम कीजिए। लेकिन आपका ये सोमनाथ जो भारती जी, आपने कहा कि दिल्ली ने एक्सेप्ट किया, आपने, लेकिन गौरव बंसल का ये कहना है कि आप लोगों ने थोपा। एक काम कीजिए, आपने सोमनाथ भारती जी, एक काम कीजिए, आपने 2000 रुपए का जुर्माना हटाइए, बिल्कुल 2000 का जुर्माना हटाइए, 2000 का। सोमनाथ भारती जी, उसके बाद देखिए कि लोग किस हद तक कोऑपरेट करते हैं। आप ये, अगर आपको इसका अगले साल सफल होने ये का, भी कीजिए, आपको अगर सफल होने का पूरा भरोसा है, कीजिए इंडिया न्यूज पर ऐलान। आप कहिए कि हम 2000 रुपए का फाइन हटाते हैं। सोमनाथ जी, कीजिए इंडिया न्यूज पर ऐलान। यही तो दिक्कत है, आप एक तो इलीगल। एक मिनट रुकिए गौरव भाई, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। जो पॉजिटिविटी है वो अलग है, जो नेगेटिविटी अलग है। आप किस चश्मा से देख रहे हैं, उस चश्मा वो चश्मा अगर बेटर हो तो पॉजिटिविटी के जरिए देखिए। हम कैसे देखें सोमनाथ जी? पावर प्लांट, उसका प्रदूषण कोई कंट्रोल नहीं, एक बात और कहना चाहती हूं, उसके पोल्यूशन पर कोई कंट्रोल भारती जी नहीं, ने ईंट भट्टे उसके पोल्यूशन पे कंट्रोल नहीं, इंडस्ट्रियल वेस्ट उसके पोल्यूशन पे कंट्रोल नहीं। सिर्फ 14% गाड़ियों से जो पोल्यूशन होता है 14% होता है, और इस 14% में भी जो कार का कंट्रीब्यूशन होता है बहुत कम होता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, कीजिए ना इंडिया न्यूज पर ऐलान। अगले 7 दिन जो है 2000 रुपए जुर्माना नहीं देंगे, फिर उसके बाद देखिए आप। पहले दिन ही कहा था कि ये इट इज वन ऑफ दोज 13 मेजर्स। ये एक छोटा सा प्रयोग था। लेकिन सोमनाथ भारती जी, आपने दिल्ली के ऊपर ये फॉर्मूला लाने से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं दिया? आपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों नहीं इम्प्रूव किया? ठीक है सोमनाथ भारती जी, मेरे एक सवाल का जवाब आपने इससे पहले कि ये आप फॉर्मूला लेके आए, उसके लिए क्यों नहीं किया दिल्ली को? कांग्रेस इतने दिनों शासन में थी सर, ये और उसके बाद सत्यता ये भी है कि मुझे सुनेंगे सोमनाथ जी, यहाँ सवाल करने की अगर कांग्रेस कोई गलती करती थी सोमनाथ जी तो हम सड़क पे उतरते थे, लगा लिए। लेकिन आप दिल्ली की जनता अगर आपने ये प्लान लाना था, हमारा सिर्फ इतना सवाल है आपसे, पहली बार आपने अगर ये प्लान, कोई प्रदूषण में नहीं रहना चाहता, आप भी जानते हैं, लेकिन कोई इनकन्वीनियंस में भी रहे, हम ये भी नहीं चाहते हैं। जस्टिस ने भी किया।
आप पहले ट्रांसपोर्ट सिस्टम लेकर के आते हैं, एक और बात कहना चाहूंगा, आप में ऑनरेबल चीफ जस्टिस का जो उदाहरण देते हैं, सर देखिए प्लीज आप अपने को नोटिफिकेशन आपका बिल्कुल जुडिशन से बाहर है, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आप इवेंट कर रहे हैं, इस फॉर्मूले को अपनाना, इसका विषय नहीं है। सेंट्रल दिल्ली में उसका प्रभाव अलग आया है। हम सब रियलिटी वास्तविकता से अपने को ना मोड़े। आप स्वयं कह रहे हैं ये 15 दिन के बाद ऑडियो बढ़ाएंगे, क्यों है? सीधा आपने एनसीआर रीजन को किया, सोमनाथ आप भारती कह रहे हैं सेंट्रल दिल्ली खाली करेंगे और बाकी सब जगह प्रदूषण रहेगा। सोमनाथ भारती जी 15 दिन के बाद ऑड इवन बढ़ाएंगे। शिखा जी हमारे पास सोमनाथ जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, 15 दिन के बाद ऑड इवन बढ़ाएंगे। देखिए हमारे पास चूंकि हमारे पास दिल्ली का जुरिडिक्शन है, नहीं हमने पहले भी कहा हुआ है, आपने सही सवाल सही किया, ट्रांसपोर्ट सुविधा है पूरी, 15 दिन का क्या अवेलेबल है जनता को वो सुविधा? पहले आपको उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए था। शिखा जी इतना रुकिए, शिखा जी बता रहा हूं, जनता तो आपको फिर भी कोऑपरेट करते, अगर आप पहले क्विट करते उसके बाद ऐसे डिबेट समझ में नहीं आएगी ना। मैं बता रहा हूं, शिखा जी रुकिए। हाँ सोमनाथ जी मैं बता रहा हूं देखिए शिखा जी, एक ऐसे व्यवस्था से हम निकल के आए हैं जहां के माननीय मुख्यमंत्री शिखा जी कहा करती थी कि जब हर इंसान के पास गाड़ी होगी तो संपन्नता की निशानी होगी। एक वो विचारधारा था। एक अभी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई जब सबके पास एक साइकिल हो तो संपन्नता की निशानी होगी। तो एक जो ये पैराडाइम शिफ्ट है थॉट प्रोसेस में, उसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। और हमें बिल्कुल समझ नहीं आता सोमनाथ जी, हमें समझ में नहीं आता ये डेवलपमेंट का मॉडल आपका, और इसको आप अपने आइडियोलॉजी से जोड़ करके इस फॉर्मूला को लेकर के आ रहे हैं, तो हमें समझ में नहीं आता। सोमनाथ जी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला मुझे। कभी आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, वो बनती अब ये बनती दिख रही है दिल्ली के अंदर। सोमनाथ जी मेरे एक सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला। यानी ये आप कॉन्फिडेंट हैं 15 दिन के बाद भी आपको लगता है कि ऑड इवन का फॉर्मूला आपको आगे बढ़ाना चाहिए? जी पूछे, कॉन्फिडेंट हैं आप? आपने सही सवाल किया। माननीय मुख्यमंत्री ने अपने कई इंटरव्यूज में भी ये बात कही कि 15 दिन के लिए हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और इस एक्सपेरिमेंट से जो भी लेसन्स आएंगे उस लेसन्स को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने पूरे प्रोसेसेस के अंदर। और ये जब बहुत ज्यादा प्रदूषण हो जाएगा दिल्ली में तो उसको यूज करेंगे। देखिए जैसे पहले एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, डीएनडी का डाटा आया है उठाने की जो और उसमें ये पाया गया है, सोमनाथ जी 2 मिनट, उस व्यवस्था को हम लागू करने वाले हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आप करिए, मगर उससे पहले एक और इल इफेक्ट सुनिए इस स्कीम का। अभी मेरे पास एक मैसेज आया है और वो बहुत ही सीनियर साइंटिस्ट का मैसेज है। उन्होंने मुझसे कहा है और बिल्कुल ऑन द बेसिस ऑफ डाटा वो बता रहे हैं कि लोगों ने कार छोड़ के स्कूटर अपनाए। ठीक है, तो उससे क्या हुआ है, आप इसका साइड इफेक्ट देखिए कि जो कार का जो पॉल्यूशन था वो तो आपने हो सकता है कम कर लिया हो, मगर जो स्कूटर से पॉल्यूशन बढ़ा है वो डबल हो गया है। और ये डीएनडी का जो डाटा अगर आप चेक करेंगे ना तो आपको वहां से क्लियर भी हो जाएगा कि वहां पर जो स्कूटर से जो पॉल्यूशन, जो 2 व्हीलर से पॉल्यूशन जो फैलता है वो इंक्रीज हुआ है। तो प्लीज डिबेट का वक्त पूरा हो गया है। गौरव बंसल जी आपका, सोमनाथ भारती जी और शिखा राय बहुत शुक्रिया आपका इस डिबेट में हमारे साथ रहने के लिए। कुल मिला करके एक बात समझनी बहुत जरूरी है, जो डेटा बता रहा है वो ये बता रहा है कि दिल्ली में प्रदूषण का जो लेवल है 31 दिसंबर के मुकाबले आज की तारीख में बढ़ा है। दिल्ली हाईकोर्ट में सवाल का जवाब देना है कि पोल्यूशन के लेवल को लेकर के आपने क्या डेटा इकट्ठा किया है। दिल्ली हाईकोर्ट में यह भी जवाब देना है दिल्ली सरकार को कि आखिरकार आपको ट्रायल के लिए 15 दिन का ही वक्त क्यों लगा, जबकि 7 दिन में भी ट्रायल हो सकता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि 15 दिन में क्या सबक जनता को मिला है, क्या सबक दिल्ली सरकार को मिला है। अभी एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक से पहले